इसी भारत के पुत्र हैं आईपीएस डॉक्टर आनंद कुमार, जिन्होंने सच्चे भारतीय होने का कर्तव्य निभाया है। जी हाँ, प्रदेश के पढ़े लिखे और आईपीएस पद पर रहते हुए जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। गाजियाबाद क्षेत्र की यही है पुकार, आईपीएस श्री आनंद कुमार अब की बार। जैसे अभी आपने बोला बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी आपने बताई कि योजनाएं आपने सोची हुई है कि अगर आप सत्ता में आते हैं या आपको लोगों का प्यार मिलता है, लोगों का भरोसा मिलता है, तो आप उनके लिए बहुत सी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात कि आपने कहा सैनिक स्कूल के बारे में, स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में, कि लोगों को इच्छाएँ होती हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपने कही। और हम जब लोगों से मिले सुबह, सब जब हम लोगों से मिले हैं तो लोगों ने बस मेन मुद्दा यही बोला, बेरोज़गारी का। तो बेरोज़गारी को लेकर के आप युवाओं को, आजकल के यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो वर्तमान में सरकारें हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, उन्होंने बेरोज़गारी को एक सीरियसली कभी एक मुद्दा माना ही नहीं है। वो एक पॉलिटिकल इशू मानते हैं। जब चुनाव में जाते हैं तो घोषणा कर देते हैं कि हम आपको ये मुफ्त दे देंगे। अब मुफ्त देना कोई मतलब ये रोज़गार की गारंटी नहीं है और रोज़गार का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ध्यान रखने की बात है। ये अपने ऊपर डिपेंड करने का तरीका है कि सरकारों के द्वारा दी गई भीख या खैरात पर ये लोग पलते रहें, जिससे कि वो उनको वोट देते रहें। होना ये चाहिए कि सरकार ऐसी व्यवस्थाएं करें जिससे कि नौजवान या वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। शिक्षा की दृष्टि से, रोज़गार की दृष्टि से, जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे और स्वयं कमाएंगे तो उन्हें बिजली का बिल देने के लिए किसी का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ राशन पानी लेने के लिए किसी का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है। पर सरकारें ये काम नहीं कर रही। वो रोज़गार नहीं देना चाहती। वो चाहती हैं, जैसे कम्युनिज्म में होता है ना जी, वो सबको अपने ऊपर डिपेंड रखना चाहते हैं, गरीब बना के रखना चाहते हैं, जिससे वो देते रहें और वो उनके विरोध में विरोध न कर सकें। मतलब सरकार जो है वो थोड़ा बहुत देती रहे ताकि वो आगे आके बोल ना पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए। तो आवश्यकता इस बात की है कि रोज़ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, रोज़गार की व्यवस्था हो और लोग अपने पैरों पर खड़े हों, सम्मानपूर्वक अपनी ज़िंदगी जिएं। तो ये सरकार, जितनी भी सरकारें आप देख लो यहाँ पर, चाहे वो इंडी की हो चाहे एनडीए की हो, वो सारी की सारी कि हम ये फ्री में दे देंगे, हम ये फ्री में दे देंगे। एक प्रकार से होड़ लगी हुई सरकारों में वोट खरीदने की और लोगों को अपने ऊपर हमेशा हमेशा के लिए डिपेंड रखने के लिए, जिससे वो उनको हम कुछ देते रहें और वो हमें वोट देते रहें। तो ये स्थिति चल रही है। इसको परिवर्तित करना है। जनता को सोचना है कि भाई उनका हित किस में है, स्वयं सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने में या दूसरों की भीख लेने में। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है? निश्चित रूप से गुमराह किया जा रहा है और बहुत तरीके से गुमराह किया जा रहा है। कोई कहता है जी हमने नमक खिला दिया, नमक के नाम पर जो है वोट लिए जाते हैं। कोई कहता है हमने राशन दे दिया, उसके नाम पर वोट। कोई कहता है हमने बिजली दे दी, उसके नाम पर। कोई कहता है हमने पानी पिला दिया। अरे यहाँ तो पानी मुफ्त में वैसे ही लोग पिलाया करते थे, हर जगह प्याऊ हुआ करती थी, लोग पिलाते थे। पर ये तो जो है थोड़ा सा पानी में भी वो छूट दे देते हैं बिल में और उसके आधार पर कहते हैं कि हमें वोट दे दो। तो ये जितनी सरकारें हैं इसी ढंग से काम कर रही हैं, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सारी सरकारों का यही तरीका है। तो आपने सुना कि डॉक्टर आनंद कुमार जी ने अभी क्या कहा है कि सरकार जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जनता के बीच लाती है, उन्हें लुभाती है, ये कह के कि हम तो आपके ही हैं और आप अपना मत हमें दीजिए ताकि वो सत्ता में बरकरार रहे। यानी कि ये तो वो हो गया कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मुनाफा।
तो वही है कि जनता के लिए हम ये कहना चाहेंगे, जनता की तरफ आवाज़ बढ़ाना चाहेंगे कि अब आपके पास एक ऑप्शन आ चुका है राष्ट्र निर्माण पार्टी के तौर पे, और डॉक्टर आनंद कुमार जी आपके बीच आ चुके हैं, तो आप इन पे भरोसा जताएं और अपना कीमती मत इन्हें ज़रूर दें। हाथों में वेदों के पत्र हैं, ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। इसी भारत के पुत्र हैं आईपीएस डॉक्टर आनंद कुमार, जिन्होंने सच्चे भारतीय होने का कर्तव्य निभाया है। जी हाँ, प्रदेश के पढ़े लिखे और आईपीएस पद पर रहते हुए जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। गाजियाबाद क्षेत्र की यही है पुकार, आईपीएस श्री आनंद कुमार अब की बार।